बेसिक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट पार्ट 3। दो तरह के मैनेजमेंट होते हैं। मोस्टली हमें अपने बड़ी बड़ी चीज़ों को पहले मैनेज कर लेना चाहिए, चाहे वो दिन का हो या वो महीने का हो या वीक का हो। मोटी मोटी चीज़ें हमें पहले कर लेनी चाहिए। जैसे यदि आपको पूरे दिन का देखना चाहें तो सबसे पहले आपको, जैसे एक एग्जांपल दिया गया कि एक जार के अंदर यदि आपको कोई पत्थर डालने हैं, बड़े पत्थर पहले डालो, उसके बाद फिर छोटे डालो, फिर और छोटे डालो, फिर बजरी डाल दो, रेत डाल दो, सब हो जाएगा। लेकिन आपने सबसे पहले उसमें बजरी रेत डाल दी और उसके बाद उसने बड़े पत्थर डालने का प्रयास करोगे तो नहीं हो पाएगा। हो सकता है आपने ये पहले भी सुना हो, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करना आवश्यक है। कि आपको पता है कि मुझे मेरी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मुझे मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त के अंदर मुझे अपने माइंड को ट्यून्ड करना है। माइंड का भी खाना है, जैसे शरीर का खाना है ऐसे मन का भी खाना हमें लेना ही चाहिए। उसको तंदुरुस्त रखना चाहिए। प्रॉपर स्लीप हो जाए, उसके बाद आपका सबसे पहले जगने के बाद मेडिटेशन हो जाए, चैंटिंग हो जाए। थोड़ा सा आपने लेक्चर हियरिंग किया, आपने इंटेलिजेंट को भी खाना दिया, उसमें आपने अच्छे सा उसको सुना, समझा, और उसके बाद उसको उस ईगो के लेवल पे आपने कुछ कथा सुनी, भगवान के बारे में सुना। तो सारे लेयर्स को आपने नरिश किया। कई बार क्या हम करते हैं, केवल और केवल शरीर के लेवल पे नरिश करते हैं और बाकी सारे लेयर्स को हम, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, थोड़ा लेट जगे हैं, लेट जगने के बाद हमारे पास लाइंड अप सो मेनी एक्टिविटीज हैं। लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यदि आपने माइंड के, बुद्धि के, अहंकार, ईगो और आत्मा के लेवल को, इन लेयर्स को नरिश नहीं किया, बड़ी रॉक्स हैं ये, इन बड़ी रॉक्स को यदि आपने जार में नहीं डाला, मैक्रो मैनेजमेंट नहीं किए कि आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है आपके लॉन्ग रन के लिए, वो आपने नहीं किया, तो धीरे धीरे लाइफ में फ्रस्ट्रेशंस आती हैं। क्योंकि भौतिक जगत भगवान ने इस तरह से बनाया है कि जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हमेशा ही रहेंगी आपकी लाइफ में। हर समय आपको कुछ ना कुछ मैनेज करने को दिया ही जाएगा। लेकिन यदि आपने बड़ी चीजों को मैनेज नहीं किया, अपने मन को, आपकी बुद्धि को, आपके अहंकार को और आपके आत्मा के लेयर्स को यदि हम मैनेज नहीं करते, तो हम एक्चुअल में ड्रेन्ड आउट होते रहते हैं। और जो दिखता नहीं है, क्योंकि ये सब अब ये सटल है, ये आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, लेकिन आपके फ्रस्ट्रेशंस में, आपके एंगर में, आपके एंजाइटीज में, लोगों से बात करने में, बिहेवियर्स में, ये सब झलकेगा। लोगों से आप मिलना चाहते हो, वो मिलना नहीं चाहते। आप उनसे सुनना चाहते हो, वो आपसे, आप उनको सुनना हो नहीं पा रहा है। बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आपको नजर आएंगे। इसलिए मैक्रो मैनेजमेंट करिए। वो ये है कि हमें हमारी लाइफ के जो इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं उनको पहले ही कर लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में अपना स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करके ही आगे निकलिए, कुछ चेंज नहीं होगा। एक और पॉइंट है जिसको बहुत अच्छे से समझिए। लेट पीपल नो यू। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ प्रभुपाद का, या जितने भी अच्छे जो डिवोट लोग होते हैं, जो स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज होती हैं, या फिर जो भी अच्छे फिगर होते हैं मटेरियली या स्पिरिचुअली, वो अपना एक पर्टिकुलर टाइम रखते हैं एक पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए। और धीरे धीरे लोग उसके बारे में जानने लगते हैं। जैसे यदि हम छोटा सा एक प्रभुपाद का पूरा शेड्यूल देखते हैं, सुबह सुबह 1 बजे से लेकर 4 बजे तक कोई भी उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं करता था, क्योंकि उनको पता था कि प्रभुपाद जी इस टाइम में बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं, विच इज ट्रांसलेटिंग बुक्स। उसके बाद वो मंगला आरती आएंगे, अपने जपा करेंगे, मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे। मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, भागवतम सुनेंगे, उसके बाद थोड़ा सा मालिश करेंगे, रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद फिर वो दोबारा से डिवोटीज को असेंबल करेंगे और वहां से कुछ लेटर राइटिंग्स करेंगे, लोगों की बातें सुनेंगे, कुछ लोग बाहर से आए उनको सुनेंगे। और फिर साथ में उनका डीटीज वर्शिप का भी रहेगा, लोगों से मिलके टेम्पल को क्या करना है, कौन कौन सी बुक प्लान, हर चीज। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है, यदि आपके पास कृष्णा है तो आपके पास समय भी है। यदि आपके पास कृष्ण नहीं है तो आपके पास समय भी नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आप देखिए, आप कितना, हर चीज, मालिश के लिए भी समय है,
आपके खाने के लिए भी समय है, आपके मॉर्निंग वॉक के लिए भी समय है, लेक्चर्स भी दे रहे हैं, पूरे डिवोटी कम्युनिटी को भी गाइड कर रहे हैं, टेम्पल्स भी नए बनवा रहे हैं, नई नई बुक्स भी पब्लिश कर रहे हैं, और पूरा संसार को 14 बार घूमे भी हैं, 108 मंदिर बना रहे हैं एक 11 साल के अंदर। कैसे एक व्यक्ति ये काम कर सकता है? क्योंकि कृष्ण उनके पास हैं, क्योंकि उनको अपने माइंड पे कंट्रोल है, क्योंकि वो डेली बेसिस पे अपनी जो चीजें हैं वो करना जब करना चाहते हैं। तो लेट पीपल नो यू। आपने मॉर्निंग में, आपको पता है कि मैं इसी इसी टाइम में अवेलेबल होता हूँ। ऐसे नहीं कि जब भी किसी का फोन आया तो आपने उसको अटेंड किया, जब भी किसी का कोई मैसेज आया तो आपने उसका रिप्लाई किया, जब भी किसी का कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया तो आपने उसको अटेंड किया। दे शुड नो कि ये उनका अवेलेबल टाइम है और ये उनका अवेलेबल टाइम नहीं है। और यदि वो उसको रेस्पेक्ट नहीं करते तो वो व्यक्ति आपके जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं रखना चाहिए। जब आपको उनके टाइम का और आपके उनकी चीजों का वैल्यू है, तो ऐसे ही उनको भी आपके टाइम का और आपके चीजों का वैल्यू होना चाहिए। और हाँ, इसके अलावा आपको भी अहंकारी नहीं बनना है कि आई एम तो वीआईपी वीवीआईपी, मैं किसी को टाइम नहीं देता। नहीं, जब वाकई में टाइम देना है उस टाइम में अवेलेबल भी रहना है। तो अपने लिए भी समय चाहिए, औरों के लिए भी समय चाहिए। लेट पीपल नो यू। उनको पता है कि रात में 10 बजे के बाद प्रभु जी अवेलेबल नहीं होंगे। उनको पता है कि सुबह 4:30 से 10:30 बजे तक उनकी साधना होती है। उनको पता है कि बीच में आप सुबह 10 साढ़े 10 बजे के बाद शाम को 4 4:30 6 बजे तक आप प्रभु जी से मिल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको घर बुला सकते हैं, उनके कुछ प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं, कुछ भी किया जा सकता है। तो जैसे ही ये पता चलता है कि वो भी खुश हैं और आप भी खुश हैं, आपको अपनी चीजों के लिए भी समय है, औरों के लिए भी समय है। हम बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, इसलिए लोग भी हमारे लाइफ में अनप्रेडिक्टेबल तरह से एंटर करते हैं। कभी भी जो भी मन जहाँ किया उसने कॉल कर दिया, कभी मैसेज कर दिया, कभी आपने को बुला लिया, कभी आपसे कुछ चलो घूमने चलते हैं। नो। तो ये बहुत जरूरी है। और इसमें भी हम यदि कृष्णा को अपने साथ में रखते हैं तो इमीडिएटली लोग भी उसका वैल्यू करने लगते हैं। ओके। नाउ, ये हर जगह आपने सुना होगा, देखा होगा, जाना होगा। इसको बोलते हैं सतोगुण प्लानिंग। एक 4 क्वाड्रेंट के बारे में हमेशा बोला गया है कि ऐसा हमें क्वाड्रेंट चुनना चाहिए जो इम्पोर्टेंट तो हो लेकिन अर्जेंसी में ना चला जाए। जैसे आपको पता है कि 4 दिन के बाद मेरी मीटिंग होनी है, तो उसको प्लान करके उसके बारे में जो जो भी आपको पीपीटी बनानी है, डॉक्यूमेंट लेने हैं, वो सब तैयार करके रखिए। उसको अर्जेंट वाले प्लानिंग में नहीं लेके जाइए, रजोगुण में नहीं जाइए, सतोगुण के अंदर ही उसको प्लान कर लीजिए, उसके लिए क्या क्या चाहिए वो कर लीजिए। इसको सतोगुण में, यदि कोई व्यक्ति सतोगुण में है तो ही वो ये काम कर पाएगा। नहीं तो रजोगुण वाला व्यक्ति हमेशा हर चीज को क्राइसिस में लेके जाएगा। जो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो क्राइसिस वाला जोन है, हमें उसमें नहीं जाना है। मैं कल भी बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने पहले भी सुना होगा, बहुत सारी जगहों पे होगा, लेकिन हमें इसको अपनी लाइफ में उतारना है। तो जो सतोगुण वाले जो और जो सेकंड क्वाड्रेंट है, हमें इसमें रहना चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट की कौन कौन सी चीज होती हैं? उसमें है सेल्फ डेवलपमेंट। आप खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे मेरे 1 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर, 1 2 साल के अंदर मुझे क्या क्या अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए चाहिए। मुझे कितने श्लोक याद करने हैं, या मुझे मटीरियली कौन सी स्किल डेवलप करनी है, मुझे क्या चीज़ में मैं लैक कर रहा हूँ वो मुझे चाहिए, कौन सा चीज़ मुझे मेरे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में, वो सब प्लानिंग के अंदर आता है। और आप उसके अंदर पहले से ये करते हो कि यस दिस इज द आर, ये टाइमिंग्स हैं, इसमें मुझे ये चीज़ करनी है। तो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने एक्सरसाइज के लिए, प्रिवेंशन, ऐसा ना हो कि कोई चीज़ हमें बाद में बिल्कुल क्राइसिस के टाइम में हमें परेशान करे। तो पहले से ही कहते हैं ना, बचाव ही सुरक्षा है। तो प्रिवेंशन करके रखा कि ये चीजें हमें गड़बड़ कर सकती हैं, हमें पहले से ही उसको, प्लानिंग वाला ये क्वाड्रेंट है, इसको प्लानिंग एंड विजन क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसमें थोड़ा समय लगना ही चाहिए। जब बिल्कुल आप शांत हैं, मॉर्निंग आवर्स में, कम से कम 1 वीक की प्लानिंग, डे की प्लानिंग के लिए आपके 5 से 10 मिनट इसके अंदर जानी चाहिए। पूरे वीक की प्लानिंग के लिए आपको कम से कम आधा घंटा जाना ही जाना चाहिए। और पूरे मंथ की प्लानिंग के लिए आपको कम से कम 1 घंटा जाना ही जाना चाहिए। तो अब यदि आप बिल्कुल भी कभी प्लान किए ही नहीं है तो केवल डे का प्लानिंग कीजिए अभी।
और थोड़ा सा मोटा मोटा कि मुझे कहीं ऐसा तो नहीं कि एक मंथ में कोई चीज आ रही है और उसकी प्लानिंग मुझे अभी से करनी है। तो थोड़ा सा सोच के रखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 4 महीने बाद या 9 महीने बाद या 1 साल बाद कुछ पर्टिकुलर चीज आने वाली है। तो ऐसा एक बार सोचिए, बैठिए। तो वो 10 से 15 मिनट बहुत ही शांत से अपने साथ में ये सोचिए कि अभी इस दिन, इस महीने, इस वीक, इस साल ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो मैं, यदि मेरे माथे आ गई तो मैं गड़बड़ आ जाऊंगा, वो दिक्कत हो जाएगी। क्राइसिस जोन में नहीं जाना है, पहले ही सोच के उनको प्लानिंग करना है। तो ये कुछ ये सेकंड क्वाड्रेंट में हमें रहना है। और जब जितना इस क्वाड्रेंट में, और इसके लिए हमें सतोगुण आवश्यक है। अपने अंदर ग्रीड नहीं होनी चाहिए। जब हमारे अंदर लालच आते हैं तो हम चीजें एक्सटेंड करते हैं। जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उस चीज को हम ज्यादा वेटेज दे जाते हैं, और जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको कम वेटेज देते हैं। तो ग्रीड, ये चीज हमें रोकती है हमारी प्लानिंग करने से। जैसे आप किसी व्यक्ति के पास बैठे हैं, आपको पता है कि इसके केवल 1 घंटा काफी है, लेकिन आप उसके साथ 3 घंटे बैठ गए। तो ये ग्रीड है। यदि आपको पता है कि भाई मेरी लाइफ में इस पर्टिकुलर डे इतना अमाउंट ऑफ मनी इज जस्ट सफिशिएंट, मैंने प्लान किया था कि आज मुझे इतना अर्निंग करना है, आज मुझे इतना मिल गया, तो ओके, फिनिश करो। नहीं नहीं नहीं, यदि हम आधा घंटा और बैठेंगे तो हम ज्यादा कमा लेंगे, यदि हम आधा घंटा और जॉब में जाएंगे तो हम ज्यादा कमा लेंगे। हम जैसे ही इस ग्रीडी एटीट्यूड में आते हैं तो हम टाइम को नहीं वैल्यू करते। हम हमारे अकुमुलेशन को, हमारे पास कुछ और इकट्ठा हो जाए, कुछ ज्यादा इकट्ठा हो जाए, ज्यादा और कम से आप खुश नहीं होते। तो इसीलिए स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम मैनेज केवल अकेला एक पर्टिकुलर टर्म नहीं है कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। हमें एक्चुअली में हमारा सभी मैनेज करना होता है। टाइम मैनेजमेंट नॉलेज के साथ में होना चाहिए। आपकी कोर वैल्यू क्या है? आप ग्रीडी पर्सनैलिटी हो या आप सतोगुण वाले पर्सनैलिटी हो, आप कौन हो? तो ही आप अच्छी प्लानिंग कर पाओगे। आपके कोर वैल्यूज मतलब आप स्पिरिचुअली, आप कृष्णा के लिए कर रहे हैं, आप खुद के लिए कर रहे हैं, या अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, आप चोरी से काम करना चाहते हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। फर्स्ट थिंग शुड कम फर्स्ट। आप क्यों करना चाहते हैं? क्या रीजंस हैं आपके काम को करने के, चीजों को करने के, रिलेशनशिप बिल्डअप करने के? जैसे मैंने पहले उसमें बताया कि आपके इंटेंशन क्या है। यदि आपके इंटेंशन अच्छे होंगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा। बहुत अच्छे से आप चीजों को कर पाओगे, बिकॉज यू नो कि मैं क्यों कर रहा हूँ। तो प्योर अटेंशन से यदि कोई व्यक्ति करता है तो वो अच्छे से इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाता है। तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट में रहना है, सतोगुण में हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। सतोगुण वाले लोगों के साथ रहना, इन्वायरमेंट ऐसा बनाना, हमें हमें बहुत ज़्यादा खाने पे हमें ध्यान देना चाहिए, सतोगुण का खाना होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें हेल्प करती है सतोगुण प्लानिंग के अंदर। हमारा टाइम किन किन व्यक्ति को जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए। जब तक आप सतोगुण में होंगे तो आप सतोगुण व्यक्तियों के साथ में ही अपना समय बिताएंगे। यदि आप रजोगुणी वाले होंगे तो रजोगुण व्यक्तियों के साथ में आपको मजा आएगा। और यदि आप तमोगुणी होंगे तो तमोगुणी व्यक्तियों के साथ में आपको मजा आएगा। तो इसलिए आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसी चीजें करोगे जो नॉन इम्पोर्टेंट है, नॉन अर्जेंट है, तो उस क्वाड्रेंट 4 के अंदर आप चले जाओगे। और ऐसी चीजें जो अर्जेंट हैं, जो नॉट नॉट इम्पोर्टेंट है, वो चीज हम आप करने लगोगे। कोई आपके, जैसे मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, कोई आया कि आपको प्रभु जी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप आया है, उसको आपको एड्रेस करना है। अर्जेंट तो है, बट क्या वो रियली सो मच इम्पोर्टेंट है? तो हमें हमेशा क्वाड्रेंट सेकंड में जाना है। इसके ऊपर और बात करेंगे और समझेंगे, लेकिन हमें मोस्टली हमारे फर्स्ट थिंग शुड कम फर्स्ट। मतलब मैक्रो मैनेजमेंट पहले हो जाना चाहिए। आपकी जो इम्पोर्टेंट जो डे का जो थिंग्स हैं वो हो जाएं तो एक सेटिस्फैक्शन रहता है। अपनी लेयर्स को फीड करो। बहुत सारी लेयर्स हैं, डेली बेसिस पे होनी चाहिए। यदि आप शरीर को खाना नहीं दोगे तो आप हमेशा आप परेशानी में रहोगे। ऐसे ही मन का, बुद्धि का, अहंकार का, आत्मा का, इन चारों का खाना खा के ही बाहर निकलिए। तभी इस मोबाइल को टच कीजिए, तभी लोगों के कॉल अटेंड करना स्टार्ट कीजिए, उससे पहले उसको मत कीजिए।
लोगों को जानने दो, लेट पीपल नो यू, कि तुम्हारा ये शेड्यूल होता है, मॉर्निंग में तुम्हारा इतने बजे तक साधना होती है, तुम्हारे आफ्टर उसके बाद आप इतने टाइम में अवेलेबल रहेंगे, फिर आपकी ये कुछ मीटिंग्स होती हैं, फिर शाम को आप इस टाइम में अवेलेबल होके, या रात को इतने टाइम तक ही अवेलेबल होते हैं, उसके बाद यू हैव योर स्लीपिंग। अब यदि जल्दी नहीं सोएंगे तो आप जल्दी जग भी नहीं पाएंगे। तो इस तरह से लोगों को जानने दो। यदि आपके पास कृष्णा है तो आपके पास समय उपलब्ध होगा। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। और आप देख लीजिए, आज जितने भी आचार्य हैं वो सारे काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। ये बोलते हैं कि प्रभुपाद ने जो भी इतने 11 सालों में किया, एक्चुअली में पूरी जिंदगी भी लोगों को नहीं कर पाते हैं। इतनी सारी बुक्स उन्होंने लिखी हैं, इतना सारा उन्होंने काम किया है, इतने सारे टेम्पल बनाए हैं, इतने सारे लेटर लिखते थे, मॉर्निंग वॉक वो करते थे, बहुत सारी चीजें करता था। वन पर्सन एक इतना बड़ा कर सकता है, इसका मतलब उनके पास वो कृष्णा के वो शुद्ध भक्त थे। तो बहुत सिंपल सा है, आप कृष्णा को अपनी लाइफ में ले आओ, बाकी मैनेजिंग भगवान करते हैं। ये भी सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट है, कि यू नीड नॉट टू मैनेज योर टाइम, यू नीड नॉट टू मैनेज योर माइंड, यू नीड नॉट टू मैनेज योर एवरीथिंग। यू मैनेज कृष्णा, कृष्णा विल मैनेज योर अदर थिंग्स। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही करते हैं। आपको कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो प्लीज पूछिए। यस। ओके, we'll close today. Hare Krishna Prabhu ji, Hare Krishna Mataji. हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु।